क्वेश्चन नंबर 1 इन द मैट्रिक्स ए 2 5 90 -7। तो ये बच्चों फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए। 35 -2 5/2 एंड 12 सेकेंड रो के एलिमेंट। √3 1 -5 17 एंड थर्ड रो के एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा C1 C2 C3 एंड C4। तो पहला पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप सभी बच्चे जानते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में पहले लिखा जाता है रो। तो नंबर ऑफ रोज आपके पास कितने हैं? टोटल 3 रोज हैं। एंड फिर लिखा जाता है कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास? 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4। ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब आपको काउंट वगैरह नहीं करना है, जो भी ऑर्डर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट A13। बहुत सारे बच्चे इसको A13 पढ़ लेते हैं, वो गलत है। A13 का अपना मीनिंग अलग है। A13 मीन्स होता है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो बच्चों 19 होगा। नेक्स्ट A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये कितना हो जाएगा? 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12 एंड A23। तो बच्चों सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ओके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्या कह रहा है? If a matrix has 24 elements, what are possible order it can have? तो आपको टोटल 24 एलिमेंट्स दिए हुए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल 24। और बच्चों कहा गया है कि फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। तो सारे पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड करने हैं मैट्रिक्स का 1/24। नेक्स्ट ऑर्डर 2/12। नेक्स्ट ऑर्डर इज 3 से डिविजिबल है तो 3/8। नेक्स्ट ऑर्डर 4 से डिविजिबल है तो 4 6 जा 24। नेक्स्ट बच्चों 5 से डिवाइड है नहीं तो अब 6 से डिवाइड होगा, 6 4 जा 24। नेक्स्ट ऑर्डर 7 से भी नहीं है, अब किससे डिवाइड होगा? 8 से, तो 8 3 जा 24। नेक्स्ट ऑर्डर 12/2 एंड द नेक्स्ट ऑर्डर इज 24/1। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर 8 के बाद आपने सीधे 2 डायरेक्ट लिख दिए। ऐसा नहीं है। 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, तो सीधे अब किससे है? 12 से। आप चेक कर लो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 किसी से डिवाइड नहीं है। तो बच्चों सीधे किससे डिवाइड हो रहा है? 24 से। तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया? 24/1। ओके। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे भी कुछ कह रहा है। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो अब हमको बताना है अगर बच्चों 13 एलिमेंट्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होंगे। तो फर्स्ट, अब बिकॉज 13 इज प्राइम नंबर तो 2 ही होंगे। 13/1। अच्छा ये 1 कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 13/1 का मीनिंग है 13 रो है 1 कॉलम है। नेक्स्ट ऑर्डर बच्चों क्या होगा? 1/13। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। अब बच्चों कितने एलिमेंट्स हो गए इसके पास? 18। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 18। आगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो बताइए 18 का क्या होगा? सबसे पहला ऑर्डर 1/18 बिकॉज 1 से डिवाइड है। नेक्स्ट ऑर्डर बच्चों क्या होगा? 2 से डिवाइड है 2/9। नेक्स्ट ऑर्डर 3/6। 4 से डिवाइड नहीं है, 5 से नहीं है, 6 है तो 6/3। नेक्स्ट ऑर्डर 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, अब बच्चों 9 से डिवाइड है 9/2। तो आप लोग अपने माइंड पे चेक कर लीजिए, अब किसी से डिवाइड नहीं, सिर्फ 18 से है तो 18/1। ओके। नेक्स्ट देखिएगा व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अब बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके पास कितने हो चुके हैं बताइएगा? 5। तो फर्स्ट ऑर्डर, अब ये भी प्राइम नंबर है तो फर्स्ट इज 5/1 एंड सेकेंड इज 1/5। ओके। फोर्थ, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है।
तो फोर्थ नंबर में ये है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है 2/2 और मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हुए हैं AIJ टाइप से, ओके। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला फॉर्मेशन दिया हुआ है I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले आप अपने माइंड पे सेट कर लीजिए व्हाट इज I मीन्स रो एंड J मीन्स कॉलम, ओके। तो देखिएगा 2/2 का बच्चों कंस्ट्रक्शन करना है विच इज 2/2। तो क्या लिखेंगे आप, 2/2 का मीन्स होता है 2 रो एंड 2 कॉलम्स होंगे कि नहीं। तो A11 A12 A21 A22। तो A11 क्या होगा, I के प्लेस में 1, J के प्लेस में, तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 4 का हाफ 2। तो कंपेयर करिए, I के प्लेस में 1, J के प्लेस में 2, तो यहाँ पुट करिए 1 + 2 का होल स्क्वायर, तो विच इज 9/2। A21 नेक्स्ट एलिमेंट है 21, I के प्लेस में 2, J के प्लेस में 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 9/2। A22 बताइएगा, I के प्लेस में 2, J के प्लेस में 2, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स 8। भाई 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 8, ओके। अब एलिमेंट्स रखिए, A11 आपका कितना है 2, A12 विच इज 9/2, A21 9/2 और A22 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, AIJ आपको दिया हुआ है I/J और जो कंस्ट्रक्शन करना है वो बच्चों कितने बाय कितने का करना है, 2/2। तो हमने जैसे पहले लिखा था, कितने रो हो जाएंगे R1 एंड R2, फिर क्या होंगे C1 एंड C2, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो सबसे पहले A11 निकालिए, I के प्लेस में 1, J के प्लेस में 1, तो 1/1। A12 I के प्लेस में 1, J के प्लेस में 2, 1/2 21। I के प्लेस में 2, J के प्लेस में 1 विच इज 2। A22 I के प्लेस में 2 और J के प्लेस में 2, तो विच इज 1। तो क्या बन जाएगा मैट्रिक्स आपका, A11 1, A12 1/2, A21 2 एंड A22 2/2, दैट मीन्स 1। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट, AIJ I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A दिया हुआ है AIJ 2/2, तो सेम वही ऑर्डर है जो पहले हम लोग यूज कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों 2 रो एंड 2 कॉलम, तो जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम टाइप से आएगा, A21 A22, ठीक है। बताइएगा I के प्लेस में 1 एंड J के प्लेस में 1, तो 1 1, तो बेटा I के प्लेस में 1 1 हो जाएगा, J के प्लेस में 1, तो ये 2 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग 9/2, A12 मीन्स I के प्लेस में 1, J के प्लेस में 2, तो 1 प्लस, अब बच्चों जब आप J के प्लेस में 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो दैट मीन्स 25/2। नेक्स्ट A21 I के प्लेस में 2 एंड J के प्लेस में 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16, 16 का हाफ 8। A22 I के प्लेस में 2 एंड J के प्लेस में 2, तो 2 + 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, 36/2, दैट मीन्स 18। तो बस अब आप एलिमेंट्स पुट कर दीजिए, A11 9/2, नेक्स्ट बच्चों 25/2, नेक्स्ट 8 और 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, बच्चों आज हमको ऑर्डर दे रखा है 3/4, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक है, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो क्या फॉर्मेशन है AIJ का, 1/2 -3i + J ऑफ मॉडुलस पे है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप 3/3 का यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म करिए, इसका मीन्स है 3 रो
ठीक है, तो कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 4 कॉलम। तो क्या होगा, A11, A12, A13, A14, नेक्स्ट 21, 22, 23, 24, नेक्स्ट 31, 32, 33 एंड 34। तो A11 मीन्स क्या है, I के प्लेस में 1, J के प्लेस में 1। तो यहाँ पे पुट करिए I के प्लेस में 1, J के प्लेस में 1। मॉड में -2, आप सभी को पता है मॉड क्या करता है, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव, तो 1 आ गया। A12 I के प्लेस में 1, J के प्लेस में 2, तो विच इज 1/2। A13 तो बच्चों I के प्लेस में 1 एंड J के प्लेस में 3, तो 0। नेक्स्ट A14 I के प्लेस में 1 एंड J के प्लेस में 4, तो विच इज 1/2। A21 बताइएगा, I के प्लेस में 2 और J के प्लेस में बच्चों 1, तो रखिएगा 3 × 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, -6 + 1, -5 है बट मॉड की वजह से बच्चों पॉजिटिव आ जाएगा। 1/2 I के प्लेस में 2, J के प्लेस में भी 2, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, +2, -6 + 2 -4, दैट मीन्स 2। A23 तो -3 × 2 + 3, तो 3/2। A24 तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 + 4, तो ये आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट A31 I के प्लेस में 3 एंड J के प्लेस में 1, तो -9 + 1 4। A32 I के प्लेस में 3, J के प्लेस में 2, तो बच्चों पुट करिए कितना हो जाएगा, -9 + 2, दैट मीन्स 7/2। A33 सिमिलरली I की जगह 3, J के प्लेस पे 3, तो कितना आ जाएगा, -9 + 3, दैट मीन्स 3। A34 चलो बच्चों रखिएगा, I के प्लेस में 3 मतलब -9, J के प्लेस में 4, तो ये हो जाएगा 5/2। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके प्रिपेयर हो गए। तो क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1, 1/2, 0, 1/2। नेक्स्ट आएगा 5/2 एंड 2, 3/2, 1। नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट 4, 7/2, 3 एंड 5/2। तो ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, ओके, हुज एलिमेंट्स इज गिवन बाय, क्या गिवन है, Aij 2i माइनस का j। तो बच्चों 3/4 का मतलब कितना है, 3 रो, तो R1, R2, R3, C1, C2, C3, C4, तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, नेक्स्ट 31, 32, 33 एंड 34। तो A11 क्या होगा, I के प्लेस में 1, J के प्लेस में 1, तो 2 - 1 बच्चों 1 आ जाएगा। A12 तो 2 - 2 0। A13 बताइएगा, I के प्लेस में 1, J के प्लेस में 3, नेक्स्ट A14 I के प्लेस में 1, J के प्लेस में 4। A21 बच्चों बताइए, I के प्लेस में 2, तो ये 4 हो जाएगा, J के प्लेस में 1, तो रिजल्ट इज 3। A22 I के प्लेस में 2, 4, J के प्लेस में 2। A23 क्या होगा, 2 × 2 4 - 3 विच इज 1। A24 तो 2 × 2 4 एंड J भी 4 है, तो बच्चों 0। A31 I के प्लेस में 3, 6 - 1 विच इज 5। A32 तो 6 - 2 4। A33 6 - 3 3। A34
6 माइनस 4, तो बच्चों 2। तो अब देखिए क्या एलिमेंट्स आए हैं, 1 0 -1 -2। नेक्स्ट है बच्चों 3 2 1 0 5 4 3 2। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ओके, तो हमने बताया था टू मैट्रिक्स कंपेयर कब होती है, जब उनके बच्चों ऑर्डर कैसे हो, सेम। तो पहला क्वेश्चन हमने नोट करा, क्या दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, 2/2 एंड 2/2, तो कंपेयर होगी। 4 की वैल्यू y करस्पॉन्डिंग होगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, 3 इक्वल z और x इक्वल 1, तो x 1 y 4 एंड z बच्चों 3 होगा। अब देखिएगा सेकेंड, 6 का सेकेंड, x प्लस वाई 5 प्लस z, फिर होगा x y विच इज इक्वल टू 6 2 5 8। कंपेयर करिए, पहले तो चेक करिए क्या दोनों के ऑर्डर सेम है। यस, 2/2 चेक कर लीजिए बच्चों, ये भी कितना है 2/2। तो x प्लस वाई 6 2 2 के इक्वल है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। 5 प्लस z बच्चों 5, तो बताइए z 0 होगा और x y 8 होगा। तो यहां से आप सभी y की वैल्यू निकालिए, 6 माइनस x, और यहां पर उठा के रख दीजिए। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है, इन सबको उठा के राइट साइड ले चल रहे हैं, तो इसके बच्चों फैक्टर हो रहे हैं। क्या होंगे फैक्टर, 2 एंड 4। तो क्या आ जाएगा, x कॉमन फर्स्ट 2 टर्म में, 4 कॉमन नेक्स्ट 2 टर्म पे बच्चों। ठीक है, तो यहां बचेगा 2, बोथ में कॉमन x माइनस 2 x माइनस 4, तो x की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू 4। पहला केस जब x 2 हो, ठीक है, तो y बच्चों क्या होगा 6 माइनस x, तो यहाँ पे उठा के रखिए, तो ये हो जाएगा 4। अच्छा, z तो फिक्स है ना, z थोड़ी ना चेंज हो रहा है, तो z 0 ही रखेंगे। दूसरा केस जब बच्चों x 4 है, तो y क्या होगा 6 माइनस x, दैट मीन्स 6 माइनस 4, तो ये 2 हो जाएगा, और z तो बच्चों 0 चल रहा है। ओके, अब देखिएगा इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 का थर्ड, x प्लस वाई प्लस z, x प्लस z y प्लस z विच इज इक्वल टू 9 5 7। तो पहले चेक करिए बच्चों क्या ऑर्डर सेम है, तो ये है आपका 3/1 और ये भी 3/1। x प्लस वाई प्लस z 9, x प्लस z 5, y प्लस z बच्चों 7। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन ली है और इसमें y प्लस z की जगह बच्चों क्या रख सकते हैं 7, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर हमको दिख रहा है एक आसान सी इक्वेशन x प्लस z 5, तो बताइएगा जो z हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 3, तो y प्लस z 7, तो यहाँ पे रखिए z की जगह 3, तो y इक्वल 4। तो ये x y z का आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। तो क्या लिखा हुआ है, a माइनस b 2a प्लस c, 2a माइनस b 3c प्लस d इक्वल टू -1 5 0 एंड 13। तो बच्चों सबसे पहले चेक करिए क्या इनके पास ऑर्डर सेम है। यस, तो कंपेयर होगा, a माइनस b -1 के इक्वल, 2a माइनस b बच्चों 0 के इक्वल, तो दो इक्वेशन आ गई, पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल, तो -a -1, a आ जाएगा 1, a माइनस b -1 है, तो जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो बच्चों b की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 2a प्लस c 5 है, a आपको पता चल चुका है 2, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3c प्लस d ये आपका कितना है 13, वैल्यू ऑफ c 3, तो यहाँ जब रखेंगे 9,
तो बताइएगा बच्चों डी की वैल्यू 4। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, क्या कह रहा है, ए इक्वल ए आई जे। तो इन्होंने एक एलिमेंट और साथ में मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया। फिर पूछा गया है m बाय n है बच्चों। फिर पूछा गया है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और इन्होंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, m लेस देन n, b m ग्रेटर देन n, एंड c m इक्वल n, एंड द d क्या दिया हुआ बच्चों, नन ऑफ दीज अबव। तो देखिए बताइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका मतलब है तभी ये पॉसिबल है जब m किसके इक्वल हो, n। तो यहाँ का स्टेटमेंट मेन क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m n के इक्वल हो जाएगा। 9th पे आ जाओ, कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्राइसेस आर इक्वल। तो इसका मतलब है 3x प्लस 7 y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 एंड 4। दोनों के बच्चों ऑर्डर सेम आ रहे हैं, तो कंपेयर करिए। 3x प्लस 7 इक्वल 0, तो x की वैल्यू -7/3। फिर क्या हो जाएगा, y माइनस 2, तो y की वैल्यू 7, y प्लस 1, y की वैल्यू बच्चों 7 ही आ रही है यहाँ पर भी। 2 माइनस 3x इक्वल 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल 3x। अब x की वैल्यू -2/3, ठीक है, और x की वैल्यू -7/3। ये सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, बट यहाँ पे x के 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, मोर देन 1। और लीनियर इक्वेशन पे सोल्यूशन सिर्फ एक ही वैलिड होता है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं, पहले तो बता दें कौन सा ऑप्शन है, बी। इसलिए नहीं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि x क्वाड्रेटिक में 2 सोल्यूशन आते हैं, x जब लीनियर हो तो एक ही सोल्यूशन आता है, इसलिए ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर इक्वल 3/3 और एंट्रीज दी हुई हैं आपकी 0 और 1। तो पूछा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस। तो देखिएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस, तो बच्चों आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज होल टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज हमारे पास 2 टाइप की एंट्री हो रही है, मतलब 2। नंबर ऑफ एलिमेंट, भाई ऑर्डर आपको 3/3 पता है, तो 3/3 मतलब 3 इंटू 3 कर लीजिए, 3 इंटू 3 9 होता, उसमें 101% कितने एलिमेंट्स रहे होंगे, 9 रहे होंगे बच्चों। 2 की पावर 9 512। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ये तो सर फॉर्मूला बेस्ड मेथड हो गया, कोई ऐसा मेथड बताइए जिसमें हमें अच्छे से समझ में आए। ओके, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3/3, और हमारे पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ 2 ही है, या तो 0 या 1। ईच एंट्रीज हैव 2 ऑप्शन, या तो 0 या 1। फर्स्ट में भी 2 ही ऑप्शन, 0 रखोगे या 1 रखोगे, सेकंड पे भी 0 या 1, थर्ड पे भी 0 या 1। तो इसका मतलब है 9 एलिमेंट तक जब फिलिंग होगी 0 एंड 1, और एक भी अगर फिलिंग रह गई तो वो बच्चों 3/3 नहीं होगा। तो आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, ऑल वर्क्स आर डन, तो बच्चों मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री 2, सेकेंड में भी 2, थर्ड में भी 2, एंड सो ऑन, 2 2। तो चेक कर लीजिए, 3 बन गए होंगे, ठीक है। तो 2 की पावर टोटल 9, 2 की पावर 9 मतलब बच्चों 512। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 4th ऑप्शन। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, ABC 3 मैट्रिक्स है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस A प्लस बी फाइंड करना है, A माइनस बी, 3A माइनस सी, A इंटू बी, B इंटू ए। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, A प्लस बी फॉर समेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस ऑर्डर शुड बी सेम। अगर ऑर्डर सेम है तभी बच्चों ऐड होता है।
तो ए वाला मैट्रिक्स क्या है आपका 2 4 3 2 और बी वाला मैट्रिक्स 1 3 -2 5। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, थर्ड पे एंड नेक्स्ट फोर्थ वाला फोर्थ पे। तो ए प्लस बी आ गया। अब देखिए क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। तो बताइएगा ए वाला मैट्रिक्स क्या है आपका 2 4 3 2, बी वाला 1 3 -2 5। चलो बस सब्ट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा डिफरेंस हो चाहे समेशन हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए वरना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 2 में 1 1 फिर 1, नेक्स्ट बच्चों क्या आ जाएगा 5 एंड -3, ठीक है। अब हम आते हैं इसी के थर्ड केस पे 3a - c। तो इसका मतलब है पहले a वाले में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले a पुट तो कर लें 2 4 3 2। c वाला क्या है -2 5 3 4, तो कितना हो जाएगा 6 12 9 6। फिर बच्चों होगा -2 5 3 4। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। 12 में 5 गया 7, 9 में 3 6 में 4 गया 2। फोर्थ पार्ट a का मल्टीप्लाई b से, ध्यान दीजिएगा a का मल्टीप्लाई b में क्या हो जाएगा 2 4 3 2 1 3 -2 5। मल्टीप्लाई करिए रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे, तो 2 -8 6 प्लस में 20, नेक्स्ट क्या होगा 3 -4 9 प्लस में 10। तो बच्चों -6 26 -1 एंड 19। फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ वाला पार्ट क्या दिया हुआ है b इंटू ए। तो b वाला मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं, क्या है b वाला मैट्रिक्स आपका है 1 3 -2 5 2 4 3 2, रो का मल्टीप्लाई बच्चों कॉलम पे, तो क्या होगा 1 इंटू 2 2 3 इंटू 3 9 4 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों -4 प्लस 15 -8 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 11 10 11 एंड 10 में 8 गया 2, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो हमने थ्योरी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, उसमें आप एक एक लाइन अच्छे से देख लीजिए। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूट द फॉलोइंग। बच्चों ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, बिकॉज ऑर्डर दोनों के क्या है 2/2। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा 2a, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में ऐड होगा 2b, -b प्लस b 0 एंड 2a। चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखते हैं, लिख लेते हैं पहले a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस c² एंड a² प्लस b² प्लस फिर क्या होगा 2ab 2bc माइनस 2ac एंड 2ab। तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड किस में होगा फर्स्ट वाले में, a² b² 2ab, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड पे b² c² 2bc, थर्ड एलिमेंट बच्चों थर्ड में ऐड होगा, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ में ऐड होगा। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, नेक्स्ट a माइनस सी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा इसी का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है -1 4 -6 8 5 16, बच्चों 2 8 5। चलिए प्लस करते हैं 12 7 6 8 0 5 3 2 4। करस्पॉन्डिंग ऐड होता है, फर्स्ट एलिमेंट बच्चों फर्स्ट में ऐड होता है 11 प्लस 11, 6 में 6 गया 0, नेक्स्ट 16 5 21 5 10 4 और 5 9। ओके, ये फोर्थ पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का। यहाँ पर भी 2/2 है, देख लीजिए। तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, cos²
प्लस साइन स्क्वायर। नेक्स्ट होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट होगा बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट 1 1 1 1। ठीक है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो बच्चों मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में पहले चेक करा जाता है क्या फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले के रो के इक्वल है। यस, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। क्या होगा बताइए, a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस ए बी प्लस ए बी। ओके, नेक्स्ट फिर सेकेंड रो का दोनों कॉलम में कराएंगे करेस्पॉन्डिंग, माइनस ए बी प्लस ए बी। नेक्स्ट क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग बच्चों इसमें तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ हो जाएगा 0 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा इसी का सेकेंड पार्ट 1 2 3 मल्टीप्लाई पे है 2 3 4। तो ध्यान से देखिएगा रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे तो कितना आएगा 2 3 4। नेक्स्ट, अच्छा क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है आप लोग डेफिनेशन जानते ही हैं। ये है 3/1 बच्चों, ये है 1/3। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, फिर 2 का करिए 4 6 एंड ये कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट 3 2 जा 6 9 एंड 12 और कितने बाय कितने का ऑब्टेन होगा 3/3 का। ठीक है, नेक्स्ट अब उठाते हैं इसी का थर्ड पार्ट 1 - 2 2 3। फिर कितना है 1 2 3 2 3 1। रो का मल्टीप्लाई किस पे होएगा, कॉलम पे। तो करिए 1 - 4। नेक्स्ट 2 - 6 3 - 2। नेक्स्ट होगा 2 1 जा 2 3 2 जा 6। नेक्स्ट 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। 3 2 जा 6 एंड 3। तो बच्चों कितना आएगा -3 -4 +1 8 13 एंड 9। तो ये कितने बाई कितने का मिलेगा 2/3 का। चेक भी कर सकते हैं 2/2 2/3। तो ऑब्टेन 2/3। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ कह रहा है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 5 0 2 4 3 0 एंड 5 के साथ। ओके, अब ये दोनों ही 3/3 है, चाहो तो आप ऑर्डर लिख लो। ठीक है, तो चेक भी कर सकते हो। कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल रो ऑफ सेकेंड। तो रो का मल्टीप्लाई बच्चों किस में हो जाएगा, कॉलम पे। तो क्या होगा 2 0 12। नेक्स्ट -6 +6 0 10 12 एंड 20। नेक्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट 3 0 एंड 15। नेक्स्ट आएगा -9 8 0 15 16 + 25। नेक्स्ट 4 1 जा 4 0 एंड 18। नेक्स्ट बच्चों होगा -12 10 0। नेक्स्ट होगा 20 + 20 एंड 6 5 जा 30। तो कितने बाय कितने का है 3/3 का है बच्चों। यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं कितना हो रहा है 14 0। ये आपका हो जाएगा 13 42 18 -1। अब इसको ऐड कर लेते हैं 40 विच इज़ 56 22 -2 70। तो बच्चों ये 3/3 हो गया फोर्थ वाले का। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है 2 1 3 2 -1 1। तो ये कितना है आपका 3/2 का है भाई। 3 रो है और 2 कॉलम है। 1 0 1 -1 2 1। तो ये कितना है 2/3। तो ऑब्टेन 3/3 होगा, आप चेक कर पा रहे होंगे। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे
तो 2 माइनस 1 0 2, फिर कितना हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 0 प्लस 4, 3 प्लस 2 माइनस 1 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। आफ्टर सॉल्विंग 1 2 3 1 4 5 माइनस 2 प्लस 2 एंड 0, कितने बाय कितने का ऑब्टेन हो गया है 3 बाय 3 का। थर्ड का 6 पार्ट, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, नेक्स्ट क्या होगा बच्चों 2 माइनस 3 1 0 3 1। तो चेक कर लीजिए पहले कितने बाय कितना है 2 बाय 3 3 बाय 2, तो इसका मतलब है कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल रो ऑफ सेकेंड, वी ऑब्टेन 2 बाय 2 मैट्रिक्स। तो चेक करिए कितना आएगा 6 माइनस 1 प्लस 9, नेक्स्ट बच्चों माइनस 9 0 एंड 3 माइनस 2 0 प्लस 6 3 0 2, 9 6 15, मतलब 14 माइनस 6 4 एंड 5। ओके, वन एक मैट्रिक्स है, बी है, सी है, देन कंप्यूट ए प्लस बी बी माइनस सी। तो बच्चों सभी के ऑर्डर सेम है तो आराम से ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी दोनों के ऑर्डर आपके कितने हैं 3 बाय 3 है। तो ए है आपका 1 2 माइनस 3, फिर 5 0 2 1 माइनस 1 1, और बी वाला मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 2 4 2 5 एंड 2 0 3। ठीक है, तो चलिए ऐड करिए कितना हो जाएगा 4 1 माइनस 1, नेक्स्ट 9 2 और 7, नेक्स्ट कितना होगा आपका 3 माइनस 1 एंड 4। ठीक है 3। हाँ, अब निकालते हैं बच्चों b माइनस सी। तो b में c को सब्ट्रैक्ट करना है, ऑर्डर सेम है, बहुत ही आराम से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, एंड c के एलिमेंट हैं आपके 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। चलो सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 1 माइनस 2 0 4, फिर होगा माइनस 1 एंड 3, बच्चों 1 प्लस 2 एंड 0। तो आपके पास ए प्लस बी और बी माइनस सी तैयार हो गया। तो बच्चों इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल ए प्लस बी माइनस सी, टेकिंग LHS। तो ए प्लस बी माइनस सी, ए की वैल्यू आप लोग को पता है, बी माइनस सी जस्ट अभी फाइंड हुआ है। तो ए है हम लोगों का 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। अब कौन बुक उठाए, सामने दिख रहा है ए, तो हमने कॉपी कर दिया बच्चों। बी माइनस सी माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0। चलो करस्पॉन्डिंग ऐड करो, 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 प्लस 5 2 1 1। तो टेकिंग RHS है बच्चों a प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी अभी हम लोगों ने फाइंड करा है, तो ए प्लस बी आया है 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4, और b माइनस सी और c बच्चों आपको यहीं पर दिख रहा है, लिख दीजिए 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। तो ये कितना हो जाएगा 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5, फिर बच्चों हो जाएगा 2 1 एंड 1। तो आप चेक कर लीजिए एक एक एलिमेंट सेम आ रहे होंगे, 9 माइनस 1 5 2 1 1। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम ए और बी आपको दिया हुआ है, देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे उठा के आपको a रखना है और b रखना है, और फिर 3 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बाई 3 1, 5 बाई 3 1 बाई 3 2 बाई 3 4 बाई 3 7 बाई 3 2 2 बाई 3। नेक्स्ट 2 बाई 5 3 बाई 5 1 1 बाई 5 4 बाई 5 7 बाई 5 6 बाई 5 एंड 2 बाई 5। चलो 3 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करिए, 2 3 5, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बच्चों यहाँ कितना बचेगा 1 2 4 7 6 2
5 से मल्टीप्लाई तो 2 3 5 1 2 4 तो 7 6 2 सब्ट्रैक्ट करिएगा 0 0 0 ठीक है 0 0 0। अच्छा सारे एलिमेंट बच्चों क्या हैं 0 विच इज नल मैट्रिक्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो सबसे पहले बच्चों कॉस का अंदर मल्टीप्लाई करिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा नेक्स्ट साइन थीटा कॉस थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा कॉस थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ऐड करो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा सेकंड एलिमेंट बच्चों सेकंड में ऐड होगा 0 नेक्स्ट 0 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ये आपका 1 0 0 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है CBSE बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है 7025 x माइनस वाई 3003 तो x और y की बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला काम आप इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकेंड एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बिकॉज अपोजिट साइन है तो ऐड होता है सेम साइन है तो बच्चों सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट पार्ट लेफ्ट वाले में ऐड होगा ठीक है एंड द राइट पार्ट राइट वाले में ऐड होगा। ध्यान दीजिएगा y से y कैंसिल 10 0 2 8 तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो 10 0 2 8 ये 0 होगा बच्चों। अब कितना आ जाएगा 5 0 1 4 x आ चुका है। तो अब हमने क्या करा वैल्यू रखने के बजाय हमने फर्स्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करा क्योंकि ये दोनों सेम साइन पे ना तो सब्ट्रैक्ट करना फिलहाल हमें थोड़ा ज़्यादा आसान दिख रहा था इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो 3 0 0 3 चलो बच्चों सब्ट्रैक्ट करो तो x से x कैंसिल y और y 2y होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 7 0 2 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 0 0 3 तो 2y कितना आ जाएगा 4 0 2 एंड 2 तो y इक्वल 1/2 4 0 2 2 तो कुछ नहीं करना है 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 0 1 1 तो y की वैल्यू आ गई और बच्चों x की वैल्यू आ गई। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमें कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे। फर्स्ट वाले में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा और सेकेंड वाले पे बच्चों 2 से कर दो तो ये भी 6 हो जाएगा। तो क्या होगा जरा बताइए 6x एंड 9y। अच्छा बोथ साइड 3 से होगा तो जब इधर होगा 3 से तो ईच एलिमेंट पे बच्चों जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 9 12 0। अब 2 से करो 6x प्लस 4y तो 2 से जब करोगे 4 -4 -2 और कितना हो जाएगा 10। ठीक है सब्ट्रैक्ट करिए तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 6x कैंसिल आउट 5y। ठीक है तो 6 9 12 0 4 -4 -2 10। चलिए सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं 5 5 6 में 4 गया 2 9 में 4 बच्चों 13 फिर 12 में 2 14 भाई -2 है ना सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है -2 तो ये ऐड हो जाएगा इनडायरेक्टली -10 तो y की वैल्यू 1/5 2 13 14 -10। मेरी फिर से वही एडवाइस है y की वैल्यू मत पुट करिए पुट करने पे बड़ा झंझट होता है। सबसे अच्छा है कोफिशिएंट इक्वल करो। अब हमने इस बार x को हटाया था अब हम y को हटाते हैं। तो बच्चों फर्स्ट वाले में 2 से एंड सेकेंड वाले पे 3 से तो ये हो जाएगा 4x 6y। अब 2 से इधर भी होगा तो 4 6 8 0 नेक्स्ट इधर 3 से तो 9x 6y। अब इधर भी बच्चों 3 से होगा तो 6 -3 एंड 15। चलो भाई सब्ट्रैक्ट करिए आप लोग -5x ये कैंसिल आउट
4 6 8 0, फिर आ जाएगा 6 -6 -3 एंड 15, तो -5x -2 फिर 12 11 -15। अब हमने -1/5 करा तो -2 12 11 -15, तो माइनस का बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 -12 -11 एंड 15। बच्चों साइन बदल जाएंगे, ओके।